वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष परमार और ये है हमारी आज की तीसरी वीडियो ऑफ iOS प्लेलिस्ट। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर नया कंट्रोलर्स बना सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रोजेक्ट का पूरा ओवरव्यू दिया था। ठीक है, और ये जो हमारा है वो सेकंड स्टेप है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। कंस्ट्रेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि आपको प्रॉपरली डायनामिक डिजाइन करने के लिए आपको प्रॉपरली सेटअप करने रहते हैं कंस्ट्रेंट्स। आपको लेफ्ट साइड प्रॉपरली मैनेज करना रहता है, राइट साइड, टॉप, बॉटम जो भी है वो सारे आपको प्रॉपरली मैनेज करने रहते हैं। और उसकी वजह से आप क्या होता है कि आपकी डायनामिक डिजाइन होती है। आप कोई भी डिवाइस के अंदर उसको एक्सेस कर लो तो वो प्रॉपरली आप उसके अंदर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम थोड़े यूआई स्टैंडर्ड्स देखने वाले हैं और साथ साथ में हम लोग कंट्रोल्स देखने वाले हैं। कंट्रोल्स बेसिकली क्या होते हैं कि आपके जो टेक्स्ट व्यू हो गया, आपका लेबल हो गया, बटन्स हो गया, स्विच हो गया, तो वो सारे आपके कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हम लोग हमारी ऐप रन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो गाइस, स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक्सकोड के अंदर चलते हैं और एक्सकोड के अंदर आ चुके हैं। ये जो हमने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट बनाया था हम लोगों ने, ठीक है, तो वही प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि सेफ एरिया व्यू है। देख सकते हो आप, हमारे पास पेरेंट व्यू है और उसके अंदर एक सेफ एरिया व्यू है। जब भी आप नया व्यू कंट्रोलर क्रिएट करते हो तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट सेफ एरिया व्यू होता ही है। ठीक है, तो आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे और कंफ्यूजन होगा कि भैया ये सेफ एरिया व्यू क्या है। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। सेफ एरिया व्यू बेसिकली क्या करता है कि आपकी स्क्रीन को प्रॉपरली मैनेज करता है। पूरी स्क्रीन जो आपकी है उसको कवर करता है। ठीक है, अभी आईफोन एक्स जो है, आईफोन एक्स के बाद उन लोगों ने नोज रिलीज किया है। ये जो ब्लैक कलर का आप ऊपर देख रहे हो ये जो है उसको नोज बोलते हैं। ठीक है, नोज क्या रहता है कि सेंटर में रहता है। और अभी अभी तो 14 प्रो जो है उसके अंदर राउंड है, यहाँ पे देख सकते हो आप। 14 प्रो है, ये प्रो प्रॉपरली राउंड है, उसके ऊपर भी स्क्रीन है, उसके नीचे भी स्क्रीन है। ठीक है, तो इसको नोच बोलते हैं। इसको मैनेज करने के लिए सेफ एरिया यूज करते हैं। और अगर आपको मैं 8 प्लस में दिखाऊं तो वहां पे आपको कोई भी नोच नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कई बार जैसा होता है कि आप डिजाइन करते हो, आपने फुल स्क्रीन में कोई व्यू, इमेज व्यू लिया हुआ है या तो फिर आपने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, आपने ऊपर हेडिंग बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप सेफ एरिया व्यू का यूज नहीं करते हो ना, तो वो क्या करता है कि आपका जो कंटेंट है वो हाइड करता है, कट कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका हेडिंग आपका नोज के अंदर चला जाता है। तो वो सारी चीजें जो मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे सेफ एरिया व्यू यूज करना रहता है। ठीक है, ताकि आपकी एक ही एप्लीकेशन अलग अलग डिवाइस में एक एक जैसी ही दिखे। आपका हेडर जो है तो वो प्रॉपरली दिखे, उसके ऊपर जो नोज है वो मैनेज होता रहे। और साथ ही में उसके ऊपर जो गैप रहता है वो भी प्रॉपरली मैनेज होता रहे। तो इसीलिए यहाँ पे इन लोगों ने डिफॉल्ट सेफ एरिया भी हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग चालू कर स्टार्ट करते हैं। एक व्यू लिया हम लोगों ने, यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ पहले। तो सेफ एरिया भी आपको आएगा, समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस करके आप नए कंट्रोल्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, यूआई व्यू लिखते हैं यहाँ पे। यूआई व्यू लिखा मैंने, यहाँ से यूआई व्यू ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो हमारा एक व्यू बन चुका है। तो साथ में पहले बात करते हैं थोड़े यूआई स्टैंडर्ड्स के बारे में। अभी मान लो कि मेरे ये जो व्यू कंट्रोलर है उसके अंदर मेरे 5 लेबल्स हैं। ठीक है, 5 लेबल्स हैं और साथ में मेरा एक बटन है, लेफ्ट साइड पे एक बटन है, एक राइट साइड पे बटन है, ऊपर 3 लेबल है, इसके नीचे 2 टेक्स्ट है। ऐसा करके मैंने पूरा एक फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, अभी मेरे पास सेम स्क्रीन 3 तरह की है। एक में साइन अप है, एक में लॉगिन है। लॉगिन के अंदर मेरे पास ईमेल पासवर्ड है और सबमिट बटन है, नीचे फॉरगेट पासवर्ड का एक बटन है। ठीक है, साइन अप के अंदर भी सेम है मेरा, एक ईमेल है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है और एक बटन है, उसके नीचे लॉगिन का बटन है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि अलग अलग तरीके से मैं क्रिएट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा कि एक स्क्रीन के अंदर बनाऊंगा और उसको दूसरी स्क्रीन के अंदर कॉपी कर लूंगा। ठीक है, अभी मैं दोनों को कॉपी करूं और मैं एक पेरेंट व्यू नहीं बनाऊंगा ना, तो क्या होगा कि मेरे कंस्ट्रेंट्स खराब हो जाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो मेरे कंस्ट्रेंट्स प्रॉपरली अलाइन नहीं होंगे, उसको मुझे फिर से असाइन करना होगा सेफ एरिया व्यू के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड में यही होता है कि आपके पास एक पेरेंट व्यू होना चाहिए। ठीक है,
और पेरेंट व्यू के अंदर आपके चाइल्ड कंपोनेंट होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक पेरेंट व्यू ले रहा हूँ, मुझे एक हेडर क्रिएट करना है, तो वो हेडर भी मेरा एक व्यू के अंदर रहेगा। एक मेन व्यू रहेगा, उसके अंदर सब व्यू रहेगा, और सब व्यू के अंदर मेरा एक लेफ्ट साइड का बटन रहेगा, और यहाँ पे सेंटर में मेरा जो भी लेबल है हेडिंग का वो रहेगा। तो उससे क्या होगा कि मुझे ये जो कहीं पे भी यूज करना होगा ना, तो मैं इजीली ये पूरा व्यू ही कॉपी कर लूंगा। तो उससे क्या होगा कि हमें बार बार वो चीजें क्रिएट करनी नहीं पड़ेगी, और बार बार उसको अलाइन सेटअप करने का नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अंदर की कंस्ट्रेंट ऑलरेडी हम लोग सेट कर चुके हैं। ठीक है। तो ये होते हैं यूआई के थोड़े स्टैंडर्ड्स जो आपको फॉलो करने रहते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने व्यू लिया है, इसके इसको कंट्रोल प्रेस करके सेव एरिया के ऊपर ड्रैग करेंगे और यहाँ पे रिलीज कर देंगे। ठीक है। तो आपको ऐसा एक मेनू ओपन होगा। अभी ये सारे क्या है, तो ये जो मेनूज है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। ठीक है। लीडिंग और ट्रेलिंग, उसके बाद टॉप, और उसके बाद बॉटम। ठीक है। लीडिंग मतलब क्या हो गया कि हमारा लेफ्ट साइड का कनेक्शन। ट्रेलिंग मतलब क्या हो गया, हमारा राइट साइड का कनेक्शन। टॉप क्या हो गया, हमारा टॉप का कनेक्शन, और बॉटम क्या हो गया, हमारा बॉटम का कनेक्शन। ठीक है। और सेंटर इक्वली, सेंटर हॉरिजॉन्टली, सेंटर वर्टिकली। मतलब आपको अगर कोई लेबल है या बटन है उसको प्रॉपरली सेंटर अलाइनमेंट करना है, तो आपको ये वाले दो कंस्ट्रेंट्स लेने हैं। ठीक है। ये बाकी वाले जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट में, और जब हम लोग यूआई प्रॉपरली डिजाइन करेंगे तभी मैं आपको ये कंस्ट्रेंट के बारे में डिटेल्स में समझाऊंगा। ठीक है, कि वो सभी चीजें क्या होती है। तो अभी हम लोग पहले क्या करते हैं कि व्यू के कंस्ट्रेंट सेट करते हैं। तो शिफ्ट, अगर आपको मल्टीपल एक टाइम पे सिलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना है। लीडिंग देना है, टॉप देना है, ट्रेलिंग देना है, और बॉटम देना है। ठीक है। और फिर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो वो मेरे कंस्ट्रेंट सेट हो जाएंगे। अभी देखो, ये जो मैंने कंस्ट्रेंट दिया उसके बाद आपको ये लाइंस दिख रही है। लाइंस का मतलब क्या हुआ कि आपके कंस्ट्रेंट सेट हो चुके हैं। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा टॉप को और डिलीट प्रेस करूंगा। तो अगर मैं डिलीट प्रेस करूंगा तो मेरा टॉप वाला जो कंस्ट्रेंट है वो निकल जाएगा, और वो मुझे एरर देगा कि आपने टॉप कंस्ट्रेंट सेटअप नहीं किया हुआ है। ठीक है। तो अगर आपको मतलब आप आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हो कि अगर आपकी लाइंस नहीं दिख रही है आपको, तो आपके वो कंस्ट्रेंट सेट नहीं हुए हैं। ठीक है। तो मैं फिर से क्या करूंगा, कंट्रोल प्रेस करके रखूंगा, व्यू को सेफ एरिया की ड्रैग करूंगा, और यहाँ पे टॉप सिलेक्ट कर दूंगा। देखो फिर से मेरी लाइन आ गई, मेरी एरर चली गई। ठीक है। अभी आप कंस्ट्रेंट्स तो अपने दे दिए, लेकिन मुझे यहाँ पे सेफ एरिया व्यू जो है उसके जैसा व्यू बनाना है, मतलब फुल साइज इमेज व्यू, फुल साइज व्यू बनाना है मुझे यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पे तो प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, तो अभी मुझे इसको एडिट करना होगा, तो मैं इसको एडिट कैसे करूंगा। ठीक है। तो क्या करना रहेगा, आपको यहाँ पे मेनू पे चलना होगा, और सेकंड लास्ट पे जाके ये जो रेक्टेंगल जैसा आपको दिख रहा है, सॉरी ट्रायंगल जैसा आपको दिख रहा है, लास्ट टू सेकंड वाला ऑप्शन, उसके बॉटम में जाके यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट्स दिखेंगे। देखो ये है हमारा राइट साइड ट्रेलिंग का, ये लीडिंग का, ये बॉटम का, और ये टॉप का। जैसे ही उसके ऊपर फोकस करोगे तो यहाँ पे आपको वो फोकस दिख जाएगा। ठीक है। तो अभी इतना इतना जो दिख, ये जो आप डिजिट देख रहे हो 94 94 383 334, ये ये मैंने डिजिट में दिया हुआ है इसको, मतलब आउट ऑफ 100 दिया हुआ है इसको। ठीक है। तो यहाँ से मैं एडिट करूंगा, यहाँ पे इसको जीरो करूंगा। देखो ये राइट साइड हो गया, यहाँ से भी मैं इसको जीरो करूंगा। ये भी लेफ्ट साइड जो भी है वो भी प्रॉपरली लेफ्ट साइड अलाइन हो गया। यहाँ से मैं इसको जीरो करूंगा, बॉटम को, यहाँ से टॉप को जीरो किया। तो ये जो भी है वो हमारा सेफ एरिया जितना उसका प्रॉपरली साइज हो चुका है गाइस। मतलब यहाँ पे अगर मेरे को अलग अलग डिवाइस के अंदर ये व्यू को देखना है तो वो सभी में सेम साइज का दिखेगा। ठीक है। सभी में मतलब आप कोई भी डिवाइस के अंदर रन कर लो आईफोन के, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 10 हो, 14 हो, 13 हो। ठीक है। वो प्रॉपरली मैनेज दिखेगा। समझ रहे हो। तो ये होते हैं कंस्ट्रेंट्स, आप यहाँ से ऐसे कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है। हम लोगों ने लीडिंग देखा, ट्रेलिंग देखा, टॉप देखा, बॉटम देखा। अभी हम लोग सेंटर हॉरिजॉन्टल और सेंटर सेंटर वर्टिकल देखते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास एक लेबल लेता हूँ मैं, यहाँ से मैंने लेबल लिया, ड्रैग किया,
और यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। अभी ये जो लेबल है वो मेरा प्रॉपरली सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपरली सेंटर मीन्स क्या है, मैं कोई भी डिवाइस के अंदर रन करूँ मुझे वो सेंटर में ही दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा पेरेंट व्यू है उसका हमको सेंटर बनाना है लेबल को। तो पहले क्या करेंगे, लेबल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, व्यू के ऊपर जाके उसको रिलीज करेंगे, और साथ में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेंटर हॉरिजॉन्टली और सेंटर वर्टिकली दे देंगे, ठीक है। सेंटर हॉरिजॉन्टली सेंटर वर्टिकल हमारा हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रॉपरली सेंटर में आ चुका है। अभी अभी आप कोई भी डिवाइस में रन करोगे तो ये लेबल आपका सेंटर में ही दिखेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग रन करते हैं, इसका नाम क्या रखते हैं, वेलकम होम लिखते हैं, एंटर किया। अभी मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊँगा, इसकी साइज में चेंज करूँगा 35, एंटर, ठीक है। उसके जो फॉन्ट है उसको मैं थोड़े बोल्ड करूँगा, ये बोल्ड हो गया, ओके। और यहाँ से जो उसका कलर है, कलर में इसको कौन सा करूँगा, ब्लू कलर दे देता हूँ, ब्लू कलर ब्लू कलर ब्लू कलर, ठीक है। तो अभी देख सकते हो आप कि हमारा वेलकम होम जो है वो प्रॉपरली सेंटर में आ चुका है, ठीक है गाइस। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं। पहले 14 प्रो में रन करेंगे, उसके बाद मैं आपको 8 में भी रन करके दिखाऊंगा कि जो 14 से साइज में छोटा है, ठीक है। और एसी में रन करके दिखाऊंगा, 8 की जगह पे हम लोग एसी में रन करेंगे क्योंकि वो साइज में छोटा है, ताकि आप वो कंस्ट्रेंट प्रॉपरली चेक कर सको कि वो सेंटर में दिख रहा है या नहीं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ लाइट ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर मैंने किया, ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूँ, ये थोड़ा 1 या 2 सेकंड का, 1 सेकंड, बिल्ड फेल हो गया, ओके। हाँ, हम लोगों ने जो ऐप डेलीगेट बनाया था उसके अंदर हमने कुछ कोड नहीं लिखा था, इसीलिए वो एरर दे रहा है। सेव करेंगे, फिर से रन करेंगे, ये 1 आध मिनट के अंदर, हाँ हो गया रन हमारा। अभी हमारी पहली एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है, ठीक है। ये 14 प्रो के अंदर हम लोगों ने रन किया, देखो ये प्रॉपरली सेंटर में आपको दिख रहा है, देखा। साथ में हम भी क्या करते हैं, एससी के अंदर रन करते हैं। एससी जो है वो छोटा डिवाइस है। ये 1 या 2 मिनट का टाइम लेगा, तब तक आप हम लोग वेट करेंगे। हमारा डिवाइस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्रॉपरली, यहाँ पे मैं मोबाइल टैग पे क्लिक करूँ, देखो दोनों में आपको प्रॉपरली दिखेगा, ये बड़ी साइज है, ये छोटी साइज है, ये प्रॉपरली सेंटर में है, ये भी प्रॉपरली सेंटर में है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कंस्ट्रेंट्स मैनेज कर सकते हो किसी भी यूआई के अंदर, और कंस्ट्रेंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंस है, और कंस्ट्रेंट्स पे आपको बहुत काम करना रहेगा, क्योंकि आपको अगर डायनामिक डिजाइन करनी है तो आपको कंस्ट्रेंट प्रॉपरली सेट करने आने ही चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ने कंट्रोल्स कंट्रोल्स देखना था, तो ये जो बटन है, ठीक है, ये जो लेबल है, लेबल की यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि हम लोगों ने अभी फॉन्ट चेंज किए, कलर चेंज किया, यहाँ से टेक्स्ट चेंज किया, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, और उसका बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से सेट कर सकते हो। ये बटन है, ठीक है। बटन के अंदर क्या होता है कि आपको, अगर यहाँ पे मेरे को इसको सबमिट बटन बनाना है तो मैं इसको यहाँ पे सबमिट लिखूंगा, एंटर करूंगा, ये सबमिट हो गया, ठीक है। फोरग्राउंड कलर मतलब क्या होता है कि उसका जो फॉन्ट का कलर होता है वो, ठीक है। तो यहाँ से मैं ब्लैक सिलेक्ट करूंगा, इसने ब्लैक सिलेक्ट कर लिया है। अभी यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा रेगुलर बोल्ड, डन, वो बोल्ड नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से फॉन्ट ही नहीं सिलेक्ट किया है, ठीक है। अगर उसके फॉन्ट आप चेंज करना चाहते हो तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा। एट्रीब्यूट बनाने के बाद आपको यहाँ से फॉन्ट देना है, सॉरी, यहाँ से सबमिट, यहाँ पे देखो सिस्टम फॉन्ट रेगुलर आ गया, यहाँ से आप फॉन्ट बढ़ा सकते हो, ठीक है।
और उसके बाद उसका कुछ बैकग्राउंड देना है आपको। तो बैकग्राउंड भी आप यहाँ से पीछे से या बैकग्राउंड कलर यहाँ से आप ग्रे कर सकते हो। ठीक है, अगर ये हमने बैकग्राउंड क्रिएट किया है तो हम यहाँ पे उसको व्हाइट कलर दे देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम लोग रन करेंगे तो सबमिट बटन हमारा दिखेगा। देखो यहाँ पे सबमिट ऐसा दिख रहा है, हमने यहाँ पे रखा था वो यहाँ पे आ गया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसके कंस्ट्रेंट्स सेट नहीं किए हैं। अगर आपको ये बटन जैसा यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे दिखाना है, तो अगर डायनामिक बनाना है तो उसके लिए आपको उसके कंस्ट्रेंट सेट करने पड़ेंगे। तो मैं आपको इसके भी कंस्ट्रेंट सेट करके दिखाता हूँ। ये जो है यहाँ पे हो गया। आप यहाँ से भी कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग एंड कर सकते हो, या तो फिर आप यहाँ से भी उसको क्लिक करके उसके साथ आप ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले जो हमने कंस्ट्रेंट सेट किए थे व्यू के साथ, मतलब लेबल के, वो कुछ अलग दिख रहे थे, और यहाँ पे जो दिख रहा है वो कुछ अलग दिख रहा है। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स में कैसा होता है कि अगर आप सिंगल कोई लेबल है, ठीक है, एक कंट्रोल है, उसको पेरेंट व्यू के साथ आप कंस्ट्रेंट देना चाहते हो, तो आपको लीड, टॉप, ट्रेलिंग और बॉटम ऐसे कंस्ट्रेंट्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप कोई कंट्रोल को दूसरे कंट्रोल्स के साथ सेटअप कर रहे हो या तो कंस्ट्रेंट सेट कर रहे हो, तो आपको अलग से कंस्ट्रेंट दिखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा मेरा मिक्सअप हो रहा है कंट्रोल और कंस्ट्रेंट का, तो वो थोड़ा आप थोड़ा इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि कंट्रोल प्रेस किया, बटन को वेलकम जो लेबल है उसके साथ असाइन किया। अभी ये हमको पूछ रहा है कि आपको वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, या आपको कैसे सेटअप करना है। ठीक है, तो ये जो व्यू है इसके अंदर हमको क्या करना था कि यहाँ पे हमको नीचे उसके साथ सेट करना है। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकल हो गया। अगर हमको यहाँ पे बाजू में रखना है तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको वर्टिकल सेटअप करेंगे। तो सबमिट पे क्लिक करके इसके ऊपर रिलीज करो, ये वर्टिकल स्पेसिंग कर दो। ठीक है, वर्टिकल स्पेसिंग किया तो अभी देखो यहाँ पे आपको एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है कि ऐड मिसिंग कंस्ट्रेंट्स फॉर सबमिट। ठीक है, अभी मिसिंग कंस्ट्रेंट्स क्या हो गया, अभी मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि आपने टॉप पे तो दे दिया, तो उसको टॉप में कहाँ पे दिखाना है, लेबल के टॉप में आपको उसने दे दिया। अभी यहाँ पे देखोगे आप ट्राइंगल के अंदर जाके देखो 40 की उसने मार्जिन छोड़ा है ऊपर से। मैं यहाँ से इसको 30 कर देता हूँ। ठीक है, 30 मैंने किया यहाँ से, लेकिन वो हिला नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बाकी ये कंस्ट्रेंट सेटअप नहीं किए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंट्रोल्स के सेट कंस्ट्रेंट सेट करने हो, या लेबल के कंस्ट्रेंट सेट करने हो, या व्यू के कंस्ट्रेंट सेट करने हो, तो उसके लिए आपको उसके चारों चार, मतलब एवरी फोर, टॉप, ट्रेलिंग, बॉटम और राइट, ठीक है, सभी कंस्ट्रेंट सेटअप करने रहेंगे। अगर आपने सभी कंस्ट्रेंट सेटअप नहीं किए तो यहाँ पे आपको एरर देगा वो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल है वो हम लोग पेरेंट के साथ देंगे। ठीक है, तो मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, रिव्यू के साथ ड्रैग करूंगा, यहाँ पे लीडिंग दिया है, मैंने ट्रेलिंग दे दिया। ठीक है, ये दो चीज मैंने दे दी। ठीक है, अभी उसको पता चल गया कि मुझे कहाँ पे जाना है और मुझे कहाँ से कंस्ट्रेंट्स मेरे कैसे मिल रहे हैं। तो अगर ये आपको प्रॉपरली अलाइन नहीं दिख रहा है, ये येलो वार्निंग जैसा दिख रहा है, तो ये जो बटन है यहाँ से आप वो उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, फिक्स प्लेस पे करोगे। ठीक है, और इसका भी हम लोग कंफर्म कर देंगे। ठीक है, तो ये हो चुका है। देखो सबमिट, देखो यहाँ पे जाओगे आप, तो ये लीडिंग से 135 ले रहा है और ट्रेलिंग से कुछ नहीं लिया है इसने। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उसको ट्रेलिंग दे देंगे। ठीक है, तो वो 97 हो गया। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि ये मेरा सेंटर में रहे प्रॉपरली, जैसे मेरा वेलकम होम सेंटर में रह रहा है, तो वैसा ही मेरा सेंटर में रहे। ठीक है, तो इस ये चीज आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो भी सबमिट बटन को आप व्यू से सेंटरली कर सकते हो। ठीक है, या तो फिर आप जो आपका व्यू, मतलब जो सबमिट बटन है, उसको आप ट्रेलिंग और लीडिंग वेलकम होम के लेबल के जैसे दे दो।
देखो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम लोगों ने यहाँ पे स्टैटिक दिया हुआ है, ये स्टैटिक हम निकाल देंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ से व्यू के पर छोड़ेंगे और सेंटर हॉरिजॉन्टली कर देंगे, तो ये प्रॉपरली सेंटर में आ गया। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करूंगा और यहाँ से मैं क्या करूंगा, सबमिट को वेलकम होम के लेबल के ऊपर ड्रैग करूंगा और इसका जो यहाँ पे लीडिंग और ट्रेलिंग है उसके जितना मैं कर दूंगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि उसके जैसा सेंटर में आ जाएगा, देखो। और अगर आप यहाँ से इसको चेंज करोगे, इसकी लाइक ट्रेलिंग नहीं, यहाँ से जो सेंटर है उसको मैं 30 देता हूँ, एंटर किया मैंने। ठीक है, तो ये जो एक्स है वहां से हटा, लेकिन साथ साथ में सबमिट का भी चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि जो सबमिट बटन का लीडिंग और ट्रेलिंग है उसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया है, वेलकम होम के साथ, लेबल के साथ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 करूंगा तो लेबल भी हटेगा, मैं यहाँ से 20 दूंगा तो वो 20 मार्जिन ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी एक कंट्रोल्स को दूसरे कंट्रोल्स के साथ कंस्ट्रेंट्स देके सेटअप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सबमिट बटन अलग से कंस्ट्रेंट देना है और उसको सिर्फ सेंटर हॉरिजॉन्टल करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपने दिया हुआ है इसको डिलीट कर दो और ये जो आपने दिया हुआ है यहाँ से सबमिट बटन को यहाँ व्यू के साथ हॉरिजॉन्टल असाइन कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपरली सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से रन करते हैं इसको। रन सक्सेसफुली हो गया है, देखो पहले यहाँ पे नीचे आ रहा था, अभी ये यहाँ पे प्रॉपरली आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम लोग 14, कौन सा है हमारा दूसरा डिवाइस, 14 प्रो है, 14 प्रो में जाएंगे, यहाँ से रन करेंगे। उसके अंदर भी सेम दिख रहा है, देखो गाइस, दोनों में सेम दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ कंट्रोल्स, अब मैंने आपको दिखाया कंस्ट्रेंट्स कैसे सेटअप करते हैं, यूआई स्टैंडर्ड कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आई गेस कि आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करिए और मेरा वीडियोस लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया होगा तो, और कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे कौन सा इम्प्रूवमेंट करना है और कौन सा मुझे पार्ट इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।